एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के एक्सरसाइज 2.1 में करेंगे और आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है जहाँ पे हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और लीनियर इक्वेशंस के एक स्पेसिफिक टाइप को सॉल्व करना सीखा था, तो पहले आप लोग वो वीडियोज़ देख लीजिए, तभी आपको इस वीडियो में कुछ समझ आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने आ गए हमारे पहले 3 क्वेश्चन। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि पार्ट है किसी एक ही क्वेश्चन का, ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशंस जब भी हमें सॉल्व करनी है, लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल, तब जो भी हमारा वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर z, उस वेरिएबल से हमें बाकी सारी चीज़ें दूर करनी है। ठीक है, तो देखो दूर कैसे करते थे हम लोग। सबसे पहले प्लस या माइनस में जो भी चीज़ लिखी थी उसको दूर करना होता था। और एक कॉन्सेप्ट आपको याद दिला देता हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी थी। प्लस का दुश्मन हम कहते हैं कि माइनस होता है और माइनस का दुश्मन प्लस होता है। ऐसे ही मल्टीप्लाई का दुश्मन डिवाइड और डिवाइड का दुश्मन मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर अगर मेरा माइनस का 2 लिखा है और इसे मुझे हटाना है तो मैं क्या करूँगा, एडिंग टू बोथ साइड्स। इसका ये मतलब है कि मैं इक्वेशन जो मेरी है, जो इक्वल टू के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ 2 जोड़ दूंगा इस इक्वेशन में। तो उससे क्या हो जाएगा, इससे मैं आ जाऊंगा x माइनस 2 तो लिखा ही है, प्लस 2 कर दूंगा, और राइट साइड पे 7 तो लिखा ही है, प्लस 2 कर दूंगा। तो ये -2 और ये +2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास बचेगा x इज इक्वल टू 7 + 2 9। और यही मेरा आंसर है। इस आंसर को अगर मुझे वेरीफाई करना है, मुझे डाउट हो मन में सॉल्व करने में कि सही है या नहीं, तो इस आंसर को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 9 पुट करके देखेंगे कि क्या इक्वल टू के लेफ्ट पे जो लिखा है LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS बराबर है। तो देखो x को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 9 - 2। 9 - 2 कितना होता है, 7। तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड आया 7 और RHS पे भी 7 लिखा है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब कि हमने जो आंसर निकाला है, x की वैल्यू निकाली है, वो सही है। और x की वैल्यू निकालने को ही हम लोग बोलते हैं कि हमने इक्वेशन सॉल्व कर दी। ऐसे ही यहाँ पर हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। हमें ये +3 यहाँ से हटाना है और प्लस का दुश्मन होता है माइनस। तो हम दोनों साइड लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। ये लिखने के मार्क्स हैं, इसलिए मैं भी आपको बार बार लिख के दिखाता हूँ। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y + 3 तो लिखा ही है, मैंने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे ही 10 तो लिखा ही है, मैंने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो +3 से -3 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा y इज इक्वल टू 10 - 3 मतलब कि 7। अब मुझे वेरीफाई करना होगा, तो मैं y की जगह 7 रख के देख लूँगा। और देखो बिल्कुल दिख रहा है, 7 रखूँगा तो 7 + 3 10 बन जाएगा। तो LHS में भी 10, RHS में भी 10। सॉल्व हो गई इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन बहुत सिंपल है, पूरी एक्सरसाइज ही सिंपल है, बट कोई बात नहीं, देखते हैं। अब देखो आपके लिए कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि Z LHS की जगह RHS में लिख दिया है हमने, लेकिन कंफ्यूजन कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा कि जो भी हमें वेरिएबल दिया है, हमें बाकी सारी चीज़ों को उससे दूर भेज देना है। तो यहाँ पर प्लस का 2 लिखा है, प्लस का दुश्मन होता है माइनस, तो वही करेंगे जो यहाँ किया था, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से हमें 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6 तो लिखा ही है, -2 इज इक्वल टू Z + 2 लिखा हुआ है तो उसको एज इट इज लिख देंगे और -2। तो वही होगा, +2 से -2 कैंसिल, मेरे पास बचा 6 - 2 कितना है, 4 इज इक्वल टू Z। तो Z की वैल्यू आई 4। Z की 4 यहाँ पर रख के देखो क्या बनेगा, 4 + 2 कितना बना, 6। इससे कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन नंबर है। तो 4 + 2 6 बन गया और वही LHS में बन रहा था। तो पहले 3 क्वेश्चन देखो हमने कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया, x, y और 9। अगर आपने पहली वीडियो देखी थी तो आप भी मेरी तरह इतनी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, हो सकता है इससे भी ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर लें। इसलिए अगर पहली वीडियो नहीं देखी थी जहाँ पर हमने सब आराम से इसको सॉल्व करना सीखा था, तो आप पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देखो, ताकि आप यहाँ पर आराम से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो देखो अगले हमारे 3 क्वेश्चन ये हैं। अब क्या है
कि अभी भी कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है, हमको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। अगर फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर लिख के आ रहे हैं हमारे पास, कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा। एक्स को, ये जो भी वेरिएबल है एक्स वाई जेड ए बी सी डी, उसको बाकी सबसे अलग कर देना है। तो देखो एक्स को अलग करने के लिए यहाँ पर 3/7 लिखा है और इसके पीछे एक प्लस है जो हमें दिख नहीं रहा है। जब भी किसी के नंबर के पीछे कुछ नहीं होता है तो एक प्लस होता है। तो अब यहाँ पर प्लस का 3/7 है, प्लस का दुश्मन होता है माइनस, तो दोनों तरफ से 3/7 हटा देंगे हम लोग ताकि एक्स अकेला रह जाए। सब्ट्रैक्टिंग 3/7 फ्रॉम बोथ साइड्स। ये मैं बार बार सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप बार बार सुनो और आपको याद रहे कैसे लिखना है। तो 3/7 प्लस एक्स तो लिखा ही हुआ था एज इट इज LHS में, और माइनस का 3/7 मैंने कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर 17/7 तो लिखा हुआ था और माइनस का 3/7 लिख दिया मैंने। ये याद रखना, हमेशा ऑपरेंड जो ऑपरेशन कुछ भी होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो बोथ साइड्स पे होगा। दोनों साइड पे हमें एक ही नंबर को मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड कुछ करना होगा, जैसे यहाँ पर 3/7, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। इक्वेशन में हम अपनी तरफ से कुछ जोड़ घटा नहीं सकते हैं, इसलिए दोनों तरफ लिखते हैं। दोनों तरफ लिखने से क्या होता है कि वो एक्चुअली आपस में कैंसिल हो रहे होते हैं, इसलिए दोनों तरफ हमेशा लिखोगे। तो अब 3/7 और 3/7 कैंसिल हो गए आपस में। मेरे पास बचा x इज इक्वल टू, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो 7 एज इट इज लिख लेंगे। 17 में से 3 गए 14, तो 14/7 कितना आया, 2 आ गया। तो इस आंसर में, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू आई 2। अगर मुझे डाउट होगा कैलकुलेशन करने में तो मैं x को जल्दी से यहाँ पर 2 रख के देख लूँगा और सॉल्व करके निकाल लूँगा कि क्या LHS और RHS बराबर आ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखो 6x इज इक्वल टू 2, मैंने आपको बताया था 6x इस तरह से लिखा होता है, इसका मतलब होता है 6 इंटू एक्स, मतलब 6 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होकर लिखा है, और मल्टीप्लाई का दुश्मन होता है डिवाइड। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को डिवाइड कर देंगे टू साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6। तो 6 से दोनों साइड को डिवाइड किया तो ये इक्वेशन बन गई 6x/6 इज इक्वल टू 12/6। तो इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा x इज इक्वल टू 12/6। ये देखो कैंसिल हो रहा है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, क्या बचा 2/1, और 2/1 क्या होता है, 2 ही होता है। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। ऐसे ही x को 2 यहाँ रख के देख लो तो 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वही RHS पे लिखा हुआ है, तो ये भी मेरा सही आंसर है। तुरंत वेरीफाई भी कर लिया। अब यहाँ पर t/5 लिखा है, अपॉन मतलब डिवाइड में लिखा हुआ है, डिवाइड का दुश्मन होता है मल्टीप्लाई, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो हम लोग दोनों साइड से डिवाइड के दुश्मन को, जो कि है मल्टीप्लाई, वो कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5, दोनों साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या बचा, t/5 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 एज इट इज, और इंटू 5। तो इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा t इज इक्वल टू 10 5 जा 50। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़े से फ्रैक्शन आ गए, कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ गए, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं हुई हमें। देखो अभी थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन आए हमारे। अलग क्या, इतने हार्ड क्वेश्चन, इस तरह के लिखने वाले क्वेश्चन, मतलब हार्ड तो नहीं, हम पहले ही कर चुके थे, तो अभी तक तो हम और उससे भी आसानी कर रहे थे जो हमने फर्स्ट वीडियो में किया था उससे। यहाँ पर देखो वही होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों चीज़ें लिखी हैं, एक 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 डिवाइड हो रहा है, तो हमें दोनों ही चीज़ें यहाँ से हटानी होंगी। तो मैं क्या करूँगा, पहले 2 मल्टीप्लाई में है तो मैं कर लूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, एंड, और साथ में क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3। ठीक है, वैसे इसको हम ये भी बोल सकते थे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2/3, फिर हमें ये नहीं बोलना पड़ता, या फिर बोल सकते थे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3/2, तो हमें ये नहीं बोलना पड़ता। लेकिन ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने दोनों अलग अलग स्टेप में कर दिए। पहले मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया ताकि ये 2 जो इसके साथ लगा है वो हट जाए, फिर मैंने पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये वाला 3 हट जाए,
तो अब देखो, जब मैं पहले मैं यही लिख लूंगा जो मेरे पास लिखा हुआ है 2x/3। अब मैंने कहा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 में क्या हो जाएगा, ये जो मेरा 2x/3 है, पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 18, ये लिखा है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 में यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3 में यहाँ पर इंटू 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी इंटू 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 3 से 3 कैंसिल, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है मुझे तो दिख रहा है, उसको करेंगे कैसे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है 2x/1 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 1 3 3 1 3 कैंसिल हो गए, और इस पूरे को अपॉन लिखा हुआ है 2, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या होता है 1। तो यहाँ पर लिखा है 2x/1/2/1, और मैंने बताया था कि जब भी पूरी चीज डिवाइड में कोई हो तो उसे हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, बस हमें इसको पलट देना है, 2/1 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा x इज इक्वल टू, ये देखो ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 और 2 9 18, तो 9 3 27 आ जाएगा मेरा x। अगर नहीं समझ आया तो देखो अलग अलग स्टेप्स में कर लो। सबसे पहले हमने किया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 में क्या हो जाएगा, 2x/3 तो लिखा ही हुआ था, और 2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया, तो इस पूरे के नीचे एक 2 भी आ जाएगा जैसे मल्टीप्लाई होगा, और दूसरी साइड भी ऐसे ही ये हो जाएगा 18/2। तो अब 2 1 2 2 9 18, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा x/3 इज इक्वल टू 9। फिर मैंने किया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3, तो जैसे ही 3 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आ जाएगा 3x/3 इंटू 9 इंटू 3, इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बच जाएगा अल्टीमेटली x इज इक्वल टू 27। ठीक है। अब अगर अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें अलग कुछ नहीं है, बस डेसिमल आ गया है। मुझे दिख रहा है कि y के साथ 1.5 डिवाइड होके लिखा हुआ है, डिवाइड का दुश्मन होता है मल्टीप्लाई, तो दोनों साइड्स को इस 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1.5, तो क्या हो जाएगा 1.6 तो लिखा ही है, और मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू y इंटू 1.5, और अपॉन में y के 1.5 लिखा ही हुआ है, तो इस 1.5 से 1.5 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा y की वैल्यू क्या आएगी 1.6 इंटू 1.5। अगर आपको डेसिमल्स मल्टीप्लाई करने नहीं आते हैं तो वो मैं आपको यहीं पर रिवाइज करवा देता हूँ। देखो 1.6 इंटू 1.5, सबसे पहले तो आप क्या करो कि भूल जाओ कि यहाँ डेसिमल लगा है, और 16 इंटू 15 जैसे भी आप कैलकुलेट करते थे उस मेथड से कैलकुलेट कर लो, जैसे फर्स्ट क्लास में जो मेथड सिखाया जाता है मैं उससे करके दिखा देता हूँ। 5 6 30, 0 कैरी गई 3, 5 1 5 + 3 8, फिर यहाँ पर क्रॉस लगाया, 1 6 6 और 1 1 1, तो यहाँ से आया 0, 8 और 6 14 की 4 कैरी गई 1 और 240, तो 16 इंटू 15 आया 240। और देखो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल, इस डेसिमल या फिर पॉइंट के बाद कितने नंबर लिखे हैं, एक नंबर लिखा है, ऐसे ही इस डेसिमल के बाद कितने नंबर लिखे हैं, एक नंबर लिखा है, तो टोटल कितने नंबर हैं डेसिमल के बाद, एक इधर और एक इधर, मतलब 2 नंबर। तो मैं राइट से काउंट करना शुरू करूंगा और 1 और 2 के बाद ये पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है, तो 1.6 इंटू 1.5 आएगा 2.40, तो यहाँ से ये और ये तो कैंसिल हो गए थे, y की वैल्यू क्या बच रही थी सिर्फ 1.6 इंटू 1.5, तो y की वैल्यू आ जाएगी यही 2.40। अब आप इसको 2.40 इज इक्वल टू वाई लिखो, चाहे y इज इक्वल टू 2.40 लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। कोशिश हमेशा करो कि वेरिएबल को लेफ्ट साइड लिखो, ठीक है, लेफ्ट की सारी चीजों को राइट और राइट की सारी चीजों को लेफ्ट हम लिख सकते हैं। अब आया 7x - 9 इज इक्वल टू 16, तो मैंने जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तब आपको बताया था कि अगर ऐसा हो जाए कि मल्टीप्लाई और या डिवाइड वाली चीज़ और एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली चीज़ एक साथ आ जाए, तो सबसे पहले जो चीज़ उससे ज़्यादा चिपकी हुई है, जैसे 7 इससे बिल्कुल करीब है और 9 तो अलग से लिखा हुआ है, तो जो अलग से लिखा हुआ है उसको पहले अलग कर दो। तो सबसे पहले 9 को उधर भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, माइनस का 9 है तो दोनों साइड उसका दुश्मन प्लस ऐड कर देंगे, तो एडिंग
9 बोथ साइड्स, दोनों साइड मैंने 9 जोड़ा, तो ये इक्वेशन क्या बन गई 7x माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 6 प्लस 9 16 प्लस 9। अब ये -9 से +9 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25। अब मेरे पास 7 बचा है जिसके साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का दुश्मन होता है डिवाइड, तो मैं कर दूंगा दोनों साइड्स को 7 से डिवाइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7। तो दोनों साइड्स को 7 से डिवाइड करते ही क्या हो जाएगा 7x अपॉन 7 इज इक्वल टू 25 अपॉन 7, और इस 7 से ये 7 कैंसिल, आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 25 अपॉन 7। तो आप सोच रहे होगे आंसर हमेशा देखो ऐसा आएगा, कोई नंबर आएगा होल नंबर 1 2 3 4 27, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आंसर ऐसा डेसिमल भी आ सकता है, आंसर ऐसा फ्रैक्शन भी आ सकता है, ठीक है। तो हर टाइप में हमें आंसर आ सकता है। देखिए ये आ गए हमारे पास लास्ट 3 क्वेश्चंस, बिल्कुल सिंपल है ये भी। जैसे पिछले में बताया था मैंने कि 14 तो y के काफ़ी करीब है, 8 थोड़ा दूर है, तो सबसे पहले 8 को उससे दूर भेजेंगे, 8 माइनस का है, हम दोनों साइड प्लस कर देंगे इसे, तो एडिंग 8 बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 14y माइनस 8, और मैंने एक प्लस 8 ऐड कर दिया, और क्योंकि LHS पे प्लस 8 ऐड किया है तो RHS पे भी 8 प्लस करेंगे, ये -8 और +8 कैंसिल हो जाते हैं आपस में, 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8 21। अब 14 लगा हुआ है y के साथ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का दुश्मन डिवाइड दोनों साइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 14, तो क्या हो जाएगा 14y अपॉन 14 इज इक्वल टू 21 अपॉन 14, 14 से 14 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा y इज इक्वल टू 14 अपॉन 21। देखो दोनों चीज़ें 7 की टेबल में आती हैं, तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 7 2 ज़ा 14 7 3 ज़ा 21, तो ओवरऑल आंसर आएगा 3 अपॉन 2। अगर आप आंसर 21 अपॉन 14 पे छोड़ते हो तो आंसर सही होगा, बट हो सकता है आपके मार्क्स काट लिए जाएं क्योंकि आपने सिंप्लीफाई नहीं किया है, तो आधा एक नंबर काट लेंगे। अब यहाँ पर सेम चीज़, बस इनको आगे पीछे लिख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। हमें करना वही है, कॉन्सेप्ट हमेशा हमारा इक्वेशन में वही रहेगा कि हमें p को अलग निकालना है। यहाँ पर हमारा वेरिएबल p है, तो 17 प्लस में लिखा हुआ है, तो इस 17 को हम लोग अलग भेज देंगे, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 17 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से 17 हमें कम कर लेना है, तो क्या बचेगा 17 प्लस 6p माइनस 17 इज इक्वल टू 9 माइनस 17। तो अब देखो इस प्लस 17 से माइनस 17 कैंसिल, मेरे पास बचा 6p इज इक्वल टू 9 में से 17 गए। अब देखो एक चीज़ प्लस की और एक माइनस की, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तब हम क्या करते हैं हम बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं, तो 17 में से 9 गए 8 आया, और इसके पीछे सिंबल कौन सा लिखते हैं, जो भी इन दोनों में से बड़े नंबर था उसके पीछे लगा था, तो 9 और 17 में 17 बड़ा है और उसके पीछे माइनस लगा है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब 6 लगा हुआ है p के साथ मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड कर देंगे 6 को दोनों साइड से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6, तो यहाँ पर क्या आया 6p अपॉन 6 इज इक्वल टू -8 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, मेरे पास बचा p इज इक्वल टू, यहाँ देखो दोनों 2 के टेबल में आते हैं, कैंसिल हो रहे हैं, 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8, और ये माइनस ऐसे ही रहेगा, तो p आया -4 अपॉन 3, ठीक है। तो आइए लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं, फिर से वही एक चीज़ डिवाइड में लिखी है, एक ऐड में, तो जो ऐड वाली है उसको पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि हमें उसको हटाना है यहाँ से, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से इस 1 का गेम बजा देंगे, तो यहाँ पर बचा x अपॉन 3 प्लस 1, और सब्ट्रैक्ट किया है तो -1, और यहाँ पर है 7 अपॉन 15 -1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा x अपॉन 3 इज इक्वल टू, इसको देखो कैलकुलेट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है हमारे पास,
1 को क्या लिख सकते हो 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आपको नहीं याद है तो सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम भी नहीं लेना आता है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 15 बन रहा है, यहाँ भी 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इंटू 15, और क्योंकि नीचे इंटू 15 किया है तो ऊपर भी इंटू 15 करना पड़ेगा। तो मेरे पास बना 7/15 माइनस 15/15। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, नीचे 15 ही लिख लिया और 7 में से 15 गए तो फिर वही चीज़ जो यहाँ पर देखी थी अभी, एक साइन प्लस का है एक माइनस का, तो बड़े नंबर में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े के पीछे माइनस लगा हुआ तो यहाँ माइनस लगा देंगे। तो मेरे पास आया x/3 इज इक्वल टू -8/15। ठीक है, अब देखो x में 3 डिवाइड हो रहा है तो दोनों साइड्स में 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि x अकेला रह जाए। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3, दोनों साइड्स में 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आया 3x/3 इज इक्वल टू 8/15 इंटू 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 8/15 इंटू 3, लेकिन यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 और नीचे 3 5 जा 15। हमेशा याद रखना ऊपर की चीज़ें आपस में मत कैंसिल कर देना, कैंसिल हमेशा एक टर्म न्यूमरेटर का एक टर्म डिनोमिनेटर के साथ होता है। तो न्यूमरेटर में 3 दिख रहा था मुझे एक जगह और डिनोमिनेटर में 15, तो वो मैंने कैंसिल कर दिया तो मेरे पास बचा 8/5। तो x इज इक्वल टू 8/5। ओके, तो एक्सरसाइज 2.1 तक हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले के जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स थे हमने वो सब भी किए थे, और यहाँ पर हमने अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जो थे हमारे एक्सरसाइज 1 के 12 वो भी किए हैं। इसके बाद ऐसे ही अलग अलग एक टाइप की लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हमने वो वाली इक्वेशंस देखी थी जहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक तरफ था और छोटे मोटे नंबर जैसे कि 7/15 9 13 ये दूसरी तरफ थे। हो सकता है आगे चल के इस तरफ भी एक्सप्रेशन हो और उस तरफ भी एक्सप्रेशन हो, तो उन सब केसेस में हम क्या करते हैं, इस सब को करने का फ़ायदा क्या है, वो सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया हो तो आप वो कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।